मैं काम से शहर जा रहा हूँ, तुम मीना और मोनू का ख्याल रखना। अरे चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं दोनों को तंग करती हूँ। सौतेली माँ हूं ना, इसलिए मुझे ताने दिए जाते हैं। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद किसान वहां से चला जाता है। उसी शाम मीना सीमा के पास आती है। सीमा माँ, मुझे और मोनू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। तुम दोनों एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा, यहाँ से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सीमा अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी मीना और मोनू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। अरे मीना देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आजा दोनों यही खाते हैं। लेकिन भैया, सीमा माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है। मुझे पता है प्यारी बहना, आज तो सच में खीर खाकर मजा आ गया। लेकिन भैया, खीर तो बहुत कम है, सीमा माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेंगी। मीना, अब तू अपने भाई का कमाल देख। मोनू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अब चल यहाँ से। मीना, सीमा माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर ला कर दो। गोलू खीर खाते ही, छी थू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को? मुझे अब उल्टी आ रही है। अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद सीमा खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। अरे इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई? इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से मीना और मोनू हंसने लगते हैं। तभी माया, सीमा की पड़ोसन, वापस सीमा के घर आती है। सीमा भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना, मुझे तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। सीमा मन में बोलती है, अरे इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं, इसे तो मैं ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी? अब मैं अगर मना करूंगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। क्यों नहीं भला? अच्छा, मैं चलती हूँ। इसके बाद माया वहां से चली जाती है। माया से तो मैं बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में मैं नृत्य करना नहीं जानती हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास कर लेती हूँ। आखिर में किसी से कम थोड़ी ही हूँ। अगले दिन से सीमा नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। गोलू बेटा, देख तो, मेरे पांव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे। अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? छोटी सी तो चोट है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। गोलू खेलने के लिए निकल जाता है। तभी मीना और मोनू वहां आते हैं और सीमा को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। अब कैसा लग रहा है सीमा माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ माँ, बताओ ना हमें, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। यह देखकर सीमा का दिल पसीजने लगता है। मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। माँ, आप माफी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह जरूर जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं।